सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष पांडे एंड यू आर वाचिंग लेंथ विथ मनीष। तो भाई ये एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। बेसिकली समीर पवन ब्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्रीज क्या होती है, क्यों चलती है, कैसे चलती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रीज। तो भाई एक बात याद रखना कि ब्रीज से लगभग सभी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। स्थलीय समीर पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में लैंड ब्रीज कहते हैं। उसके बाद हम समुद्री समीर देखेंगे, पर्वतीय समीर देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे घाटी समीर। तो 4 तरीके की हमारे पास जितनी भी जो समीर हैं, हम इसके पीछे के कारण जानेंगे। कारण जानने के साथ इसका महत्व जानेंगे और महत्व जानने के साथ ये जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का पूरा घटनाक्रम क्या है। क्योंकि भाई कोई भी एग्जाम देंगे उसमें से 1 नंबर का फाइनली आता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल होने वाला है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो भाई ये जैसे एक फोटो ये लगी है और एक फोटो ये लगी है, ठीक है। तो ये पहली वाली जो फोटो है ये किस चीज़ की है, सी ब्रीज की फोटो है। सी ब्रीज को ही हिंदी में, सी ब्रीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सी ब्रीज की अगर मैं बात करूं तो इसे हम क्या कहते हैं, सागरी समीर, ठीक है। तो याद रखना ये क्या है, सागरी समीर के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। अब जैसा पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पर एक एरो हमारे साथ पास ये है और दूसरा एरो जो है वो ये है। तो भाई इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है वो सीधा सीधा पूछता है कि जो सी ब्रीज है इसका डायरेक्शन क्या होता है, मतलब ये किस दिशा में चलती है। तो भाई जिस भी ब्रीज के बारे में पूछेगा, अगर वो सी ब्रीज के बारे में पूछ रहा है, सागरी समीर के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है हमको। इसमें क्या करना है, ये सी टू लैंड चलती है। कहाँ पर चलती है, सी टू लैंड चलती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। ये पूछता है कि जो सागर समीर है उसके चलने की दिशा क्या होती है। तो उसकी चलने की दिशा क्या होती है, वो यहाँ सागर से उठती है और सागर से उठकर वो हमारे लैंड की ओर जाती है। और ये जो साइकिल है ये इसी तरीके से चलती रहती है। क्यों चलती है इसका भी हम रीजन जानते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये तो याद कर लो कि इट फ्लो फ्रॉम द सी टू लैंड। ये कहाँ से, ये सागर से चलती है और लैंड की ओर, जमीन की ओर जाती है। अब भाई ये होता क्या है, और याद रखना ये जो फिनोमेना है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये कब होता है, ये दिन में होता है, ठीक है। याद रखना जो सागरी समीर है कब चलती है, दिन में। मतलब ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है, डे प्रोसेस है, मतलब डे प्रोसेस है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो एजेंट का नाम क्या है, सन। याद रखना सूर्य, ठीक है। जो सूर्य होगा उसी के कारण यहाँ पर ये फिनोमेना में चेंज देखने को मिलेगा। भाई बेसिकली होता क्या है, एक साइड जैसे हमारे पास क्या है, सागर, और दूसरे साइड क्या है हमारे पास, जमीन या तल भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना सागर की या समुद्र की ये खासियत होती है कि ये गर्म भी धीमे होता है और जो ठंडे होने की इसकी प्रोसेस है वो भी क्या होती है, धीमी होती है। लेकिन वहीं ज़मीन की अगर बात करें तो जो ज़मीन होती है ये गर्म भी बहुत जल्दी होती है और इसकी जो ठंडे होने की प्रोसेस, जो कुछ कूलिंग प्रोसेस है वो भी बहुत तेज़ होती है। तो ये बेसिकली इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सागर है, ये जो सागर है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। मतलब सपोज कि अगर जैसे हम कोई वाटर लेते हैं तो इस वाटर को अगर हमको गर्म करना है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और जब ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा, मतलब जब ये अपनी ऊर्जा को बाहर करेगा ठंडा होने के लिए, तब भी ये क्या लेगा, टाइम लेगा। तो इसलिए जो ये जो लैंड है, कलर चेंज करता हूँ मैं, ये जो लैंड है आपका, ये जल्दी क्या हो जाता है, गर्म, और जल्दी क्या हो जाता है, कूल। लेकिन यहाँ पर अगर हम सी की बात करें तो ये टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो ये सारी पिक्चर से समझते हैं हम कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है भाई, ठीक है। और इसके पीछे जो पूरा प्रोसेस है वो खेल है किसका, वो किसका रोल है, दैट इज द एयर प्रेशर। जो वायु दाब है उसके कारण ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ये सबको पता है कि एक वायु होती है गर्म और एक वायु होती है ठंडी, ठीक है। अब ये वायु गर्म ठंडी क्या होती है, जो भी गर्म वायु होगी वो क्या हो जाएगी, हल्की, क्या हो जाएगी, हल्की हल्की। और जो भी ठंडी वायु होगी वो क्या हो जाएगी, भारी। तो भाई ये फिनोमेना तो बेसिक हम अपने चाइल्डहुड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हल्की चीज कहाँ पर जाती है, ऊपर जाती है। हल्की चीज कहाँ पर जाती है, ऊपर फ्लोट होके जाती है। और जो भारी चीज होती है वो फ्लोट होके कहाँ पर आती है, नीचे आती है, ठीक है। सपोज अगर कोई भी एक छोटी चीज है, कागज है, तो वो ऊपर फ्लोट कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम कोई आयरन की कील ले लें, कोई कोई ऐसा पार्टिकल ले लें, तो वो नीचे को फ्लोट होके आता है। तो ये चीज सारी देखना, ठीक है। और ये प्रोसेस कब होगी, दिन में। तो यहाँ पर सन बना है, इसको अच्छे से याद रखना। तो सन क्या होगा भाई, सन के कारण क्या होता है,
हमने देखा ये जल्दी गर्म होगा, ये जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, लेकिन जो सी है वो जल्दी गर्म ठंडा नहीं होगा। तो भाई ये कहाँ किस तरीके से प्रेशर या किस तरीके से यहाँ पर एयर मूव करती है उसको हम देखते हैं। भाई दिन के टाइम पर क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी क्या हो जाता है, हॉट क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जब ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ की जो हवा है ये भी क्या हो जाएगी, पूरी गर्म। जब हवा गर्म हो जाती है तो ये हवा गर्म होकर कहाँ पर जाएगी, हल्की हो जाएगी। गर्म हवा कैसी हो गई, हल्की हो गई, वेटलेस हो गई, तो ये फ्लोट करके कहाँ पर जाएगी, ऊपर जाएगी। ये फ्लोट करके ऊपर जाएगी। तो भाई जब ये फ्लोट करके ऊपर जाएगी तो ये जो एरिया है पूरा, ये जो हमारे लैंड का एरिया है ये क्या हो जाएगा, वैकेंट, मतलब खाली हो जाएगा। तो इसको फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए जो इसको जो फिल करने के लिए हमारे पास हवाएं चलेंगी, वो कहाँ से चलेंगी, वो समुद्र की ओर चलेंगी और इस एरिया को पूरा क्या करेंगी, फिल करेंगी। क्यों, क्योंकि ये हल्का हो गया, यहाँ से एयर ऊपर चली गई, तो ये फिल करेंगी। तो भाई ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलती रहती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना कि सी ब्रीज हमेशा जो सागरी समीर होगी वो एक्टिविटी कब होगी, दिन में होगी, और कहाँ से कहाँ चलेगी, सी टू लैंड चलेगी। ये याद रख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पक्का आएगा। ठीक है, तो ये सागरी समीर की बात हमने कर ली। अब सागर समीर के बाद हम किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे लैंड ब्रीज को। ठीक है, लैंड ब्रीज की अगर बात करें तो लैंड ब्रीज को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थलीय समीर। क्या कहते हैं, स्थलीय समीर। ठीक है, और चलने का तो भाई इसकी ट्रिक याद कर लो कि जिस भी समीर की बात करेगा जो पहला वर्ड होगा वो वहीं से चलेगी। मतलब स्थलीय समीर नाम है तो ये स्थल से चलेगी और स्थल से चलकर ये कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी समुद्र की ओर। कहाँ पर जाएगी, समुद्र की ओर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन याद रख लो कि स्थलीय समीर हमेशा कहाँ से चलेगी, स्थल से चल के समुद्र की ओर जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका क्वेश्चन, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इन दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा एक तो ये है कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये कब हो रही है, दिन में। ये जो पूरी प्रोसेस है कब हो रही है, दिन में, सन की प्रेजेंस में। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रही है कब हो रही है, सन की एब्सेंस में। यहाँ पर मून है, मतलब हम कह सकते हैं ये दिन का सीन है, ये दिन का सीन है, और ये कब का सीन है, दिस इज द, मतलब ये रात का सीन है। तो लैंड ब्रीज हमेशा कब चलेगी, रात में। कब चलेगी, रात में। एक क्वेश्चन ये याद कर लो, स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, ये याद कर लो। और फिनोमेना सेम लगेगा, जो इसमें लग रहा था वही फिनोमेना इसमें होगा। अब लैंड ब्रीज क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्शन देखो कि जो ब्लू पोर्शन है, मतलब ये हमारा कौन सा है, ये हमारा तल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, समुद्र। तो यहाँ से इस तरीके से एयर यहाँ पर जा रही है और फिर ये रिवर्स होकर यहाँ पर आ रही है। भाई भाई अब रात में होगा क्या कि हमने देखा था कि जो समुद्र है ये ठंडा भी, मतलब जो इसकी कूलिंग प्रोसेस है क्या होती है, टाइम टेकिंग। क्या होती है, टाइम टेकिंग। लेकिन जो लैंड है वो इसके कंपैरिजन में उल्टा काम करता है। ठीक है, जब जब उल्टा काम करता है भाई, तो उल्टा काम करने में क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लैंड से सी की ओर जा रही है। कहाँ से जा रही है, लैंड से सी की ओर जा रही है। मतलब ये जगह कहाँ की खाली हो रही है भाई, हमारी सी की खाली हो रही है। कहाँ की खाली हो रही है, सी की खाली हो रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो लैंड है यहाँ की हवा क्या है, गर्म है। क्या है, गर्म है। सी की, सॉरी, सी की हवा क्या है, गर्म। तो गर्म हवा हल्की होकर कहाँ पर, ऊपर फ्लोट कर जाएगी। जब ये ऊपर फ्लोट कर जाएगी तो इसी को फिल करने के लिए जो लैंड की हवाएं हैं वो कहाँ पर की ओर आती हैं, सी की ओर आती हैं। और फिर ये प्रोसेस ऐसी चलती रहती है। लेकिन याद रखना ये कब होता है, ये प्रोसेस रात में होती है। और कहाँ से कहाँ चलती है ये हमारी, ये चलती है लैंड टू सी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, दोनों को याद रखना कि सी ब्रीज हमेशा दिन में होगी और जो लैंड ब्रीज है, जो स्थलीय समीर है, वो हमेशा रात में चलेगी। और इसके पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो समुद्र है वो जल्दी ठंडा नहीं होता और जल्दी गर्म नहीं होता। और अब इसके मुकाबले रात में होता क्या है, बेसिकली ये जो समुद्र है ये देर से ठंडा होगा, और इसके कंपेरिजन में लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये हवाएं गर्म होंगी, ये फ्लोट होगी ऊपर जाएंगी, और इस वैकेंट जगह को फिल करने के लिए यहाँ से लैंड से जो है वो हवाएं कहाँ, सागर की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जगह खाली हो गई, ये हवा हल्की हो गई, फ्लोट हो गई, और ये यहाँ से इसने इसको वैकेंट प्लेस को फिल कर दिया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, किसको देखेंगे। ये एक फोटो मैंने लगाई है, ये किसकी है, दिस इज द पर्वतीय समीर की। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है किसकी है, ये पर्वतीय समीर की। और ये जो है ये है हमारी घाटी समीर की। दोनों फोटो हमने लगाई है, दोनों कॉन्सेप्ट हम इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट भाई दोनों में चाहे ये वाली फोटो हो चाहे ये वाली फोटो, दोनों में क्या चलते हैं, दोनों में सेम चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज दोनों में कंफ्यूजन मत रखना कि कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, मात्र इसमें स्थल जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फोटो है, ये वाली जो फोटो है भाई, ये कौन सी है हमारी, ये है हमारी घाटी समीर। ठीक है, ये है हमारी घाटी समीर। और ये वाली जो फोटो है ये कौन सी है, हमारी पर्वतीय समीर। ठीक है, ये घाटी समीर हो गई और ये हो गई पर्वतीय समीर। ठीक है, तो इसको दोनों को कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम वगैरह
करते हैं। 2 मिनट में पेन का भाई साइज़ को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये हो गई पर्वतीय समीर और ये हो गई हमारे पास घाटी समीर। दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? अगर इस प्रोसेस की बात करें तो ये कब हो रही है? दिन में, मतलब किसके प्रेज़ेंस में, किसके उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। और ये क्या है हमारी जो पर्वतीय समीर है, ये कब हो रही है? रात में हो रही है, मतलब यहाँ पर सूर्य का कोई भी रोल नहीं है। हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? अब अगर भाई मैं किसकी बात करता हूँ? घाटी समीर की। किसकी बात करता हूँ? घाटी। घाटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैली, ठीक है? तो वैली हम समझ लेते हैं क्या होता है कि सपोज़ जैसे ये माउंटेन है और ये भी क्या है? माउंटेन्स है। तो इस तरीके से माउंटेन्स वगैरह होते हैं, तो भाई इसका जो इसके बीच में जो जगह की फ्लैट पोर्शन होती है जहाँ पर लोग अपना रहवास वगैरह कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वैली। क्या कहते हैं? ये जो पोर्शन है ये हमारा वैली पोर्शन, और इसी को हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? घाटी के नाम से जानते हैं। अब भाई दिन के टाइम में होता ये है, तो भाई ये जो फिनोमिना है ये हमारे पास क्या है? माउंटेन्स दिख रहा है। अब माउंटेन्स की जो प्रोसेस है पूरी कब होती है? दिन में होती है। तो दिन में क्यों हो रही है भाई? क्यों? सपोज ये क्या है? ये हमारे पास सन है, ठीक है? ये हमारा सन है। तो जो सन की जो रेज होती हैं ये स्टीप स्लोप, मतलब ये जो इसकी चोटियां हैं इस चोटियों पर सीधी पड़ती है। तो इस चोटियों पर जब ये सीधी पड़ेंगी तो ऑब्वियसली की चोटी क्या हो जाएंगी? जल्दी गर्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। और जब गर्म हो जाएंगी तो यहाँ की हवा जो है वो क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। जब ये हल्की हो जाएगी तो ये हवा फ्लोट करके कहाँ जाने लगेगी? ऊपर। और तो जब ये ऊपर जाने लगेगी तो इस वैकेंट जगह को, इस खाली जगह को फिल करने के लिए हवाएं घाटी से कहाँ की ओर जाएंगी? पर्वत की ओर जाएंगी। तो ये इसका एक नंबर का क्वेश्चन है कि कहाँ से चलती हैं। तो याद रखना जो घाटी समीर होती है ये घाटी से स्टार्ट होती है और कहाँ को जाती है? पर्वत की ओर जाती है। और ये प्रोसेस कब होती है? ये प्रोसेस दिन में होती है। क्यों होती है? कि सूर्य की रोशनी यहाँ पर सीधी पड़ती है, तो जो चोटियां हैं, ये जो स्टीप स्लोप्स हैं, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और यहाँ से हवा ऊपर जाएगी। तो हवा जब ये ऊपर जाएगी तो घाटी से ये हवा फिल करने के लिए इस दिशा में चलने लगेगी। तो घाटी से पर्वत की ओर ये समीर चलती है और इसको हम घाटी समीर या फिर वैली ब्रीज के नाम से जानते हैं। इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास? ये है माउंटेन ब्रीज, ठीक है? ये माउंटेन ब्रीज है। माउंटेन ब्रीज मतलब पर्वतीय समीर। और ये प्रोसेस कब होती है? ये क्वेश्चन याद रखना, ये होती है रात में। कब होती है? रात में। अब रात में क्यों होती है? इसके पीछे का क्या रीजन है? अभी हमने देखा कि जो लैंड है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, ठीक है? तो ये माउंटेन, ये क्या है? ये पहाड़ वगैरह है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कौन सा पोर्शन है? ये हमारा वैली पोर्शन। जैसे हमने अब इसमें सबसे पहला वर्ड आया माउंटेन बीच, मतलब पर्वतीय। तो ये हमको बिना किसी सोचे समझे दिमाग लगाए ये बता देना है कि कहाँ से चलेगी? ये पर्वत से चलेगी और पर्वत से चल के कहाँ को आएगी? घाटी की ओर आएगी। मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन एंड इट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ वैली, ठीक है? ये चीज़ याद रख लो, ठीक है? ये हो गया याद। ये कब होगी प्रोसेस? ये प्रोसेस होगी रात में। इसके पीछे का रीज़न क्या है? कि ये हमारे पास क्या है? माउंटेन्स है, ठीक है? अब माउंटेन्स वगैरह हैं भाई, यहाँ पर सन की कोई भी प्रेजेंस हमारे पास नहीं है। रात का सीन है। जब रात का सीन है तो हम देख रहे हैं कहाँ से जा रही है? पर्वत से उठ के घाटी की ओर जा रही है, ठीक है? अब पर्वत से घाटी की ओर क्यों जाती है ये भी हम देख लेते हैं। भाई क्योंकि ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें क्या हैं? ये कैसे ठंडी होंगी? देर से। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाला जो पोर्शन है, घाटी वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा? कूल जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब ये जल्दी कूल हो रहा है और ये जो स्लोप्स हैं ये बहुत देरी से ठंडे होंगे, क्योंकि इनको एनर्जी लॉस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो भाई ये इसके कंपैरिजन में हॉट है और इसके कंपैरिजन में क्या है? कोल्ड है। तो भाई ऑब्वियस है कि जो जो तो ये जो भाई स्टीप स्लोप्स होते हैं, ये स्टीप स्लोप्स क्या होते हैं भाई? ये ऊंचाई है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा क्या है? ऊपर है। तो हाइट के कारण ये क्या हो जाते हैं? कूलर हो जाते हैं। मतलब ये मैंने उल्टा बता दिया था, ये एकदम क्या हो जाते हैं? कूलर, मतलब ठंडे हो जाते हैं। और ये स्थान क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है? क्यों? ये ऊंचाई के कारण, जो चीज़ जितनी ऊंचाई होगी वहाँ पर उतना टेम्परेचर वगैरह क्या होता जाता है? कम। इसलिए क्या हो जाएंगे? ठंडे। तो ये ठंडे हो गए, तो जब ये ठंडे हो गए हैं, ये पोर्शन गर्म है, तो यहाँ से हवा कहाँ पर चली गई? ऊपर चली गई। ये हवा ऊपर चली गई, तो यहाँ पर जब हवाओं की कमी हो गई तो ये जो पवन है ये इस तरीके से पर्वत से घाटी की ओर चलने लगती है। तो ये इसका क्या है? ये इसका कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या है? ऊंचाई पर है। ये पोर्शन जो दिख रहा है ये पोर्शन ऊंचाई पर है, तो ये ठंडा हो गया। ये पोर्शन लेकिन क्या है? अपेक्षाकृत अभी गर्म है। तो ये वाली जो एयर्स हैं ये कहाँ पर चली जाती हैं? हवाएं ऊपर जाने लगती हैं, गर्म हवा ठंडी होती है। तो इस खाली जगह को भरने के लिए जो एयर ऊपर से आती है वो पर्वत से अपना डायरेक्शन लेके इस तरीके से घाटी की ओर चलने लगती है, जैसा ये दिख रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से याद रख लेना कि ये जो हवा आ रही है ये गर्म हवा ऊपर चली गई और ये ठंडी हवा यहाँ पर नीचे आ रही है। तो ये प्रोसेस रात में होगी और यहाँ पर पर्वत से इस ओर चलेगा।
ये क्या था, घाटी समीर। घाटी समीर की प्रोसेस हमेशा कब होती है, दिन में होती है। दिन में क्या होती है भाई, ये जो चोटियां हैं ये क्या हो जाती हैं, जल्दी गर्म। जब ये जल्दी गर्म हो जाएंगी तो इसकी एयर कहाँ पर चली जाएगी, वार्म एयर ऊपर चली जाएगी। जब वार्म एयर ऊपर चली जाएगी तो इस खाली फिल को जगह बनने के लिए घाटी से हवा चल के कहाँ पर जाएगी, पर्वत की ओर जाएगी। तो ये जो सारी प्रोसेस होती हैं इसी को हम कहते हैं लैंड वैली ब्रीज, और ये हो गई माउंटेन ब्रीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आज हमने स्लाइड में अपने एक एक करके देख लिए। तो आई होप मैंने वीडियो को पूरे अच्छे से, काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो इसकी ट्रिक एक हम क्या याद रख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से याद रख लो कि जो लैंड ब्रीज है, कौन सी ब्रीज है, लैंड ब्रीज है। ठीक है, जो लैंड ब्रीज है प्लस माउंटेन ब्रीज है, लैंड प्लस माउंटेन, मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों कब चलती हैं, ये नाइट की प्रोसेस है। कब की प्रोसेस है, नाइट की प्रोसेस है। ठीक है, अब इसके साथ अब बच कौन सी रही है, एक बच रही है सी ब्रीज, और इसके साथ बच रही है वैली ब्रीज। ठीक है, तो ये कब की प्रोसेस है, ये जो दोनों हमारी प्रोसेस है कब की प्रोसेस है, दिन की प्रोसेस है। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस हमारी डे वगैरह में होती है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। ये ट्रिक है इसकी, पूछा जा सकता है। ठीक है, और दिशा में बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। अगर वो सी ब्रीज की बात करेगा तो ये सी टू लैंड चली जाएगी, अगर वो लैंड ब्रीज की बात करेगा तो लैंड टू सी चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही माउंटेन की अगर बात करेगा तो माउंटेन से स्टार्ट होगी और कहाँ को जाएगी, वैली को जाएगी। और वैली ब्रीज की बात करेगा तो वैली से स्टार्ट होगी और कहाँ को जाएगी, माउंटेन को जाएगी। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और फर्दर वीडियोज़ के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, जिसमें आपको पूरे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सारे जितने एग्जाम हैं इसके अपडेट में वीडियो रोज अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस लर्न विद मनीष।